तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से खींचकर आज भारत लाया जा रहा है। यानी जिस शख्स ने मुंबई के लोगों को दहलाया, खूनी खेल खेला, अब उस पर केस चलेगा। अब वो सलाखों के पीछे होगा और जांच एजेंसियों की कोशिश उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने की होगी, ताकि साल 2008 में मुंबई की रूह पर लगे जख्मों पर कुछ हद तक मरहम लगाया जा सके। हालांकि इन हमलों में मुंबई ने जो भी खोया उसकी भरपाई तो संभव ही नहीं। साथ ही आपको बता दें कि लंबे वक्त से अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में तहव्वुर राणा बंद था और इसी बीच तहव्वुर ने तमाम वो कोशिशें भी की जिससे वो भारत आने से बच सके। कई सारे बहाने लगाए, कोर्ट में अर्जी लगाई, पर सभी अर्जियों को खारिज यूएस कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। अब तहव्वुर को भारत लाने के बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और कैसे शिकंजे में आए तहव्वुर राणा, बताएंगे सब आपको विस्तार से। साथ ही जानेंगे अपने संवाददाताओं से खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत में होगा आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब। तो अब भारत में होगा आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब। स्पेशल विमान से भारत इस वक्त तहव्वुर को लाया जा रहा है। आज दोपहर बाद वो भारत पहुंचेगा। इसके साथ ही आते ही सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया जाएगा। भारत की जो एजेंसी है उनकी तरफ से गिरफ्तारी होगी। साथ ही आपको बता दें कि एनआईए को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के बाद अगर हम देखें तो तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद में उसका मेडिकल चेकअप पूरी तरह से कराया जाएगा और मेडिकल चेकअप के बाद उसे स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी होगी और स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि इस केस कोर्ट में पेशी होनी है और क्या वो वर्चुअली पेशी होगी या तहव्वुर राणा खुद कोर्ट जाएगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान इसके बाद में पाकिस्तान से जुड़े हुए कई राज तहव्वुर राणा खुलता हुआ नजर आएगा जब पूछताछ उससे होगी। इसके साथ ही तहव्वुर के सभी जो पैंतरे थे वो अब नाकाम हो चुके हैं। उसने तमाम कोशिशें की कि वो भारत आने से बच सके। 2020 में अमेरिकी जेल में राणा की जो सजा है वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद में 2020 से भारत ने अपने प्रत्यर्पण की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की, जिससे कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सके। साल 2020 से अलग अलग अदालतों में ये पूरा जो मामला है, जो पूरा केस है वो चलता रहा और 2020 के बाद अगर हम देखें तो राणा ने पाकिस्तानी मूल के होने की भी दुहाई दी कि वो पाकिस्तानी मूल का है, इसलिए उसको टॉर्चर किया जा सकता है भारत में। इस तरीके के बहाने तहव्वुर राणा ने बनाए। साथ ही प्रताड़ित करने का ये बहाना तहव्वुर राणा ने बनाया कि उसे, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए उसे वहां भारत में प्रताड़ित किया जा सकता है। साथ ही अपनी बीमारियों का भी हवाला तहव्वुर राणा ने दिया। कई सारी अर्जियां दाखिल की यूएस कोर्ट में। इसके साथ ही यूएन कन्वेंशन की भी उसने आड़ ली, लेकिन वो सभी पैतरे, वो तमाम वो कोशिशें सब नाकाम हो गई। इसके साथ ही आखिर 26/11 को आखिर हुआ क्या था, एक एक चीज उस दिन की आपको बताते हैं जब ये पूरा मुंबई पे हमला किया गया था, पूरा मुंबई दहल गया था, वो आपको बताते हैं। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में आते हैं, नाव के सहारे समुद्र के रास्ते ये मुंबई में दाखिल होते हैं। सभी आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज हम सभी ने उस दौरान भी देखे थे और आज भी हम सभी देखते हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगह पर और साथ ही 2 होटलों को इस दौरान इन 10 आतंकियों ने अपना सीधे तौर पर सबसे पहले निशाना बनाया। एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, कई जगह पर गोलीबारी की गई, जो खासतौर पर जो भारी भीड़ वाली जगह है वहां पर ये गोलीबारी की गई। होटल में मौजूद लोगों को बंधक बनाया गया। जो 2 होटल थे जो मुंबई के 5 स्टार जिन्हें कहा जाता है, उन दोनों होटलों में लोगों को बंधक बनाया गया और 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था। जो हमारी टीम है वो लगातार एनएसजी वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद में 29 नवंबर की सुबह तक एनएसजी ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। 10 आतंकी ये दाखिल हुए थे और इन 10 में से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। साथ ही सभी बंधकों को भी छुड़ाया गया इन होटलों से। और इसके साथ ही इस हमले में आपको बता दें कि 166 लोग मारे गए थे। आतंकी अजमल कसाब को जिंदा ही इस दौरान हमारी टीम की तरफ से पकड़ा गया था। ये 10वां आतंकी था और कसाब को अदालत में मौत की सजा सुनाई थी। कसाब के खिलाफ ये पूरा मामला चला था और जिसके बाद में 21 तारीख को, यानी कि 21 नवंबर 2012 को उसको फांसी दी गई। तो कसाब के खिलाफ केस चला और अब केस चलेगा तहव्वुर राणा के खिलाफ और देखना होगा कि उसको फांसी के फंदे तक कब तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही तहव्वुर का आखिर मुंबई कनेक्शन किस तरह से हुआ वो भी एक बार उस पर भी नजर डालते हैं।
दरअसल तहव्वुर राणा जो है वो हमले से पहले ही मुंबई पहुंच चुका था। 11 तारीख को वो मुंबई पहुंच चुका था क्योंकि 26 को हमला हुआ था। मुंबई हमले की प्लानिंग में वो पूरी तरह से शामिल था कि आखिर मुंबई में किस किस जगह पर किस तरीके से हमला किया जाना है। 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2008 के बीच में वो मुंबई में ही मौजूद रहा, सभी आतंकियों के संपर्क में रहा। इसके साथ ही मुंबई से जाने के 5 दिन बाद मुंबई में ये हमला हुआ है। 21 तारीख तक वो मुंबई में था, 21 को जब वो चला जाता है उसके बाद 26 तारीख को ये हमला होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ISIS और लश्कर का सदस्य भी तहव्वुर राणा था। साथ ही आपको बता दें कि हमले के जो मुख्य साजिशकर्ता है डेविड हेडली, उसकी मदद इसने की थी। हेडली की मदद की, मुंबई में हेडली का जो ऑफिस है उसे बनवाया गया, उसे खुलवाया गया। इसके साथ ही राणा की तिकड़मबाजी की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से नजर आई है, हेडली और राणा की दोनों की दोस्ती, और वो आपको दिखाते हैं एक बार। दरअसल 9 बार भारत आया हेडली और कई शहरों की रेकी हेडली की तरफ से की गई है। इसके साथ मुंबई हमलों से पहले तहव्वुर और हेडली दोनों आपस में संपर्क में थे, आपस में बात करते थे, ईमेल के जरिए ये बातचीत होती थी और कई बार ये बातचीत हुई है, ईमेल के जरिए बात करते थे ये दोनों लोग। और इसी दौरान कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग की गई मुंबई हमलों की। इसके बाद में साल 2009 में डेनमार्क में हमले की तैयारी हेडली और राणा दोनों कर रहे थे, जिसके बाद में 3 अक्टूबर साल 2009 को हेडली को शिकागो से गिरफ्तार किया जाता है। और हेडली को गिरफ्तार करने के बाद में जब उसे अदालत में पेश किया गया तो हेडली के बयान से ही राणा जो है वो शिकंजे में। आखिर क्या वो बयान दिया था राणा ने, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद अमेरिका में राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई और हेडली को 35 साल की सजा सुनाई गई। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी गवाही थी जो कहीं ना कहीं हेडली की जो गवाही थी वो राणा को भारी पड़ी, वो गवाही भी आपको बताते हैं। दरअसल 3 अक्टूबर साल 2009 को डेविड कुलमैन हेडली को गिरफ्तार किया गया था शिकागो से, और गिरफ्तार करने के बाद में हेडली ने तहव्वुर के खिलाफ पूरी गवाही अदालत में दी थी वहां पर, जिसके बाद में गवाही से ही कहीं ना कहीं 26/11 हमलों में के तहव्वुर का जो कनेक्शन था उसका पूरा खुलासा इसी गवाही से हुआ था। हेडली और राणा ने, हेडली की तरफ से कहा गया कि राणा ने लॉजिस्टिक आर्थिक मदद की थी उसकी इस पूरे हमलों में। साथ ही हेडली ने और भी कई बातें कही। हेडली ने सीधे तौर पर कहा कि मुंबई में ऑफिस खोलने में भी राणा ने मदद की है, ऑफिस में जो मुंबई के अंदर ऑफिस खोला गया हेडली का। इसके साथ ही हेडली ने कहा कि अंजाम देने के लिए राणा की कंपनी का एजेंट भी हेडली बना था। तो किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया, ये पूरी कहानी उसकी है। इसके साथ ही मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड है उसने क्या कुछ उसकी भूमिका रही इन हमलों के पीछे, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि मुंबई के कई ठिकानों की रेकी की गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से। और इसके साथ ही मुख्य आरोपी जो है डेविड का, वो बचपन का दोस्त है राणा का, और इसीलिए दोनों के बीच में आपस में काफ़ी बातचीत हुई थी, कई सारे मेल भी किए गए। इसके साथ ही हेडली को जो मुंबई का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, जो पूरा मैप है, वो हेडली को दिया गया। हमले से पहले कई दिन तक मुंबई में रहा था, करीब बताया जाता है कि 10 दिन तक वो मुंबई में ही रहा था, और उसके जाने के 5 दिन बाद ही मुंबई में हमले हुए। तहव्वुर के मुंबई छोड़ने के 5 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को मुंबई में ये हमले हुए थे, और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और साथ ही 328 लोग घायल हुए थे। हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुंबई के ट्रिडेंट होटल से इस वक्त शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही CST से योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं NIA मुख्यालय दिल्ली से, और सुधाकर दास इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधाकर, आपके पास ही आना चाहेंगे, क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं अभी तक? जी कृतिका, देखिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब बहुत करीब वो समय आ गया है जब तहव्वुर राणा को का जो स्पेशल फ्लाइट से उसको लेकर आया जा रहा है वो दिल्ली उतरेगी। जो पूरा सिस्टम है, जो सुरक्षा तंत्र है, उसको लेकर वो अब अलर्ट मोड में आ गया है जी। इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो सारी तैयारियां हैं, चाहे उसके मेडिकल टेस्ट की बात हो या फिर उसको NIA की विशेष अदालत में उसकी पेशी की बात हो, वो तैयारी पूरी कर ली गई है। एक पूरा जो प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल अरेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही, उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद अदालत में पेशी की संभावना है। लेकिन बहुत जल्द ही ये वक्त आने वाला है, जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्र हैं वो बता रहे हैं, तो अगले कुछ एक घंटों में ये संभव हो सकता है। कृतिका, ठीक है, आपके पास सुधाकर वापस आएंगे। अजीत भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अजीत, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? आखिर क्या अभी तक समय की जानकारी मिली है कि कितने बजे तक उसे भारत में उसके विमान की लैंडिंग होगी?
जी, कभी का देखिए संभावना जताई जा रही है कि दोपहर तक जो है विमान जो है, विशेष विमान जो है वो दिल्ली में लैंड हो सकता है और एनआईए की टीम जो है तहव्वुर राणा को लेकर यहाँ पर एनआईए जो मुख्यालय है वहाँ पर आ सकती है और उसके बाद यहाँ पर उसको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसको जो है रिमांड में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ गई है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हम देर रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार पल पल का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर रात से ही यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पर काफ़ी हलचल यहाँ पर बढ़ गई है और पूरा इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और काफ़ी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है आसपास डिप्लॉय किया गया है, स्पेशल फोर्स यहाँ पर आसपास लगाई गई है। तो क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है और जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेके आया गया है इतने सालों के बाद, तो उसके जब एनआईए रिमांड पे लेगी तो कई सारी नई कड़ियाँ जो है वो जुड़ सकती हैं, कई सारे नए खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान का हाथ रहा है मुंबई हमले में, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी जो है वो तहव्वुर राणा से मिल सकती है। इसलिए पूरी सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है और जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदगी से इसको हैंडल किया जाए और जितनी भी जो भी जानकारी निकल के आए सामने, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हमला था मुंबई हमला और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा था और भारत को तो इसको बहुत ज़्यादा आघात लगा ही था। तो जिस तरीके से इस हमले में कौन कौन सी कड़ियाँ थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या बहुत सारे सूत्र जो हैं उसमें शामिल थे, वो पता चल सकता है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशीलता जो है वो पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बरत रही हैं और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आसपास की जो लोग हैं वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो सब रोक दी गई हैं और पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। दोपहर तक जो है विमान जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरने की संभावना बताई जा रही है दोपहर 12 बजे के बाद और एनआईए की जो विशेष टीम है वो उसको लेकर यहाँ पर मुख्यालय पहुँचेगी और यहाँ पर फिर जो है आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। देखिए एक लंबा अरसा हो गया था, करीब 16 साल से ज़्यादा का समय हो गया था और भारतीय एजेंसियां लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि कब तहव्वुर राणा जो है उनकी गिरफ्त में आए और वो जो है मुंबई हमले की जो दूसरी कड़ियां हैं उनको जोड़ सकें, उस पर गहराई से जो है तमाम जानकारियां जो है निकाल सकें। तो वो दिन जो है आज आने वाला है और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको हम देख सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि है, डिप्लोमेसी की बड़ी उपलब्धि है और भारत की एक बड़ी उपलब्धि है कि आखिरकार तमाम बचाव के रास्ते अपनाने के बाद भी, चूँकि जो तहव्वुर राणा उन्हें तमाम बहाने बनाए, तमाम वहाँ पर बचाव के लिए अपने तमाम रास्ते अपनाए, कहा कि पार्किंसन की मुझे बीमारी है, ये भी कहा कि मुझे यहाँ प्रताड़ित किया जा सकता है, तमाम अर्जियाँ जो है कोर्ट में दाखिल की, लेकिन फिर भी जो है हमारी एजेंसियाँ जो है उसको लाने में सफल हुई हैं और करीब दोपहर 12 बजे के बाद उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जो विमान है, जो विशेष विमान थे जो एनआईए की टीम बिल्कुल अजीत, कई सारी कोशिश, नाकाम कोशिश जो है वो तहव्वुर राणा की तरफ से की गई कि जिससे कि वो भारत आने से बच सके, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई और अब अदालत में जब ये पूरा मामला चलेगा तो कई सारी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, कई खुलासे भी होंगे, पाकिस्तानी कनेक्शन भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आप दोनों लगातार बने रहिए, साथ ही मुंबई से जो हमारे दोनों संवाददाता है आप दोनों भी लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे न्यूज़ पंच में। लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी तहव्वुर राणा को लेकर के चर्चा लगातार जारी है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई के ट्राइडेंट होटल से शिशिर शेलार, और साथ ही योगेश इस वक्त जुड़े हुए हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। सबसे पहले योगेश, आपके पास में आना चाहेंगे। 26/11 का वो दिन आज भी हम सभी के जहन में एक डर बन के नजर आता है, क्योंकि जब भी 26/11 की तारीख आती है हमें याद आता है वो दिन जब मुंबई में ये हमला हुआ था, और पूरी सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरा भारत देश इन हमलों से दहल गया था। जहाँ पे 26/11 का अटैक का जो मेन स्पॉट जो भी था उसमें एक ये भी था, जैसा कि हमारे आपको बता दें के पास से या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के पास से या कामा हॉस्पिटल के पास से, कामा हॉस्पिटल के पास जो अटैक हुआ था उस वक्त वहाँ पर काफी जो पुलिस अफसर थे वो अभी NIA को हेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एक पूरा समय का चक्र चला है, लेकिन जो कानून है, कहते हैं कि कानून का पहिया भले ही धीरे चलता हो लेकिन वह बराबर सही समय का चक्र चला है, लेकिन जो कानून है तुम जस्टिस कहते हैं वो डिलीवर करता है। अगर चाहे वो कसाब के मामले में वह बराबर सही जो है, जो डिसीजन जो सर्विस जो होता है, जो उसको हम जस्टिस कहते हैं, वो डिलीवर करता है। अगर आप चाहे वो कसाब के मामले में देख लीजिए, चाहे उससे पहले जो अलग अलग जो आतंकवादी हमले हुए, चाहे याकूब मेमन का देख लीजिए, उसको यहाँ पे भी फांसी दी गई थी। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर कानूनी अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब डेविड हेडली को डिपोज किया गया था 2015 में भारतीय न्यायालय में, जब उसको ऑनलाइन वर्चुअली डिपोज किया गया था अमेरिका से, तब कई सारे खुलासे हुए थे, जिसमें कि मेजर अली का नाम आया था, कई सारे ISI से जुड़े हुए लोगों का नाम आया था। इसराइल जहां का भी पर भी जो खुलासा है डेविड हेडली ने ही किया था। डेविड हेडली को जब अप्रूवर बनाया गया था तो वो केस का एक मेजर टर्न था। अब अगर इस मामले को देखें तो डेविड हेडली से एक कदम और आगे गई है भारतीय एजेंसी, भारत सरकार। और जो डेविड हेडली ने कहा था कोर्ट में कि 2 बार पहले भी अटेम्प्ट्स किए गए थे, जैसे 26/11 का अटैक था, उसके सिमिलर प्रयास पहले भी 2 बार किए गए थे जो कि फेल हुए थे। कई और भी डेस्टिनेशन थे, मतलब सिद्धिविनायक मंदिर पर भी हमला करने का जो है वो भी साजिश रची गई थी, लेकिन जब रेकी किया गया तो ये तय किया गया कि वहां पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां सुरक्षा चाक चौबंद थी। तहव्वुर राना की डिपोजिशन से तहव्वुर राना को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब उसे जो है उससे पूछताछ की जाएगी एजेंसी के द्वारा, तो ये चीजें साफ होगी कि और कितने लोग थे जो पर्दे के पीछे थे। क्योंकि जब वो भारत आया था, तहव्वुर राना खुद भी आया था 26/11 के अटैक के कुछ दिनों पहले ही वो भारत आया था, कुछ दिनों के लिए, पूरी जो है रेकी उसके बाद। तो ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे किसने उसको सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट हो, रिसोर्सेज का सपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, कन्वेंस हो, जो सपोर्ट थे वो यहाँ पर किनके जरिए मिला, क्या उस वक्त यहाँ के लोग थे, उसमें से कौन कौन से जो है यहाँ के लोग थे जिनसे सपोर्ट मिला। ये चीजों के साथ साथ ये भी चीज साफ होगी कि पाकिस्तान की जो भूमिका जो कि पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी है, सीधे तौर पर जो है अजमल कसाब ने सीधे तौर पर इस बात का खुलासा किया था कि वो पाकिस्तानी नेशनल है, कोर्ट में इस बात को प्रूव किया गया था। अब मुझे लगता है कि ये एक और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, जिसमें कि न केवल जो लोग मारे गए उनको जस्टिस मिलेगा, जो न्याय का इतने लंबे समय तक इंतजार किया उनको जस्टिस मिलेगा, साथ ही डिप्लोमेटिक सक्सेस जिस तरीके से भारत को मिला है प्रत्यर्पण के बाद। हालांकि जो है प्रत्यर्पण पहले अगर आप देखें तो इसी मामले में अबू जुंदाल का प्रत्यर्पण सऊदी से हुआ था, इससे पहले भी और कई आतंकवादी हैं, अबू सलेम का उदाहरण ले लिए, पुर्तगाल से उसका भी प्रत्यर्पण हुआ था। लेकिन ये प्रत्यर्पण जो है वो मुझे लगता है कि एजेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि NIA का गठन ही 26/11 अटैक के बाद किया गया था। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण चीजें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कृतिका, बिल्कुल योगेश, जैसा आपने बताया कि अब एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा और किस किस ने मदद की तहव्वुर राणा की, हेडली की, वो तमाम चीजें अब हम सभी के सामने आएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब अब हम सभी को मिल पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि ट्राइडेंट होटल पर इस वक्त मौजूद हैं। शिशिर, जब भी मुंबई हमलों की बात होती है तो वो एक जो डर है वो हम सभी के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन उस दौरान क्योंकि आप मुंबई में ही रहते हैं, आपने बिल्कुल अपनी आंखों से वो पूरा मंजर भी देखा होगा उस। बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी वही मंजर दिखा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले कैमरा को बताऊंगा, ये ट्राइडेंट होटल का इलाका है जहाँ पर इस वक्त ये विजुअल्स है, और 26/11 का हमला यहाँ पर भी हुआ था। उसके बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो जो है एयर इंडिया की बिल्डिंग है। 1993 में जो है बम ब्लास्ट हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो मुंबई की अगर बात करें, मुंबई को इस प्रकार के जख्म कई बार लगे। हमारा उद्देश्य इन जख्मों को रोकना नहीं, ये विजुअल दिखा के हम लोगों को आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भारत अब जवाब दे रहा है। सबसे पहली बात भारत ने की थी कि किस प्रकार से लीगल एक्शंस लिया जाए। बार बार भारत ये कहता था कि भारत कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है। अलग अलग विषयों पर, प्लेटफॉर्म पर, मंचों पर भारत ने बात कही, लेकिन भारत अब बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर लीगल एक्शन
एक्शंस की, बिल्कुल। चाहे वो यूएस के साथ ट्रीटी करके तहव्वुर राना को भारत लेके आना, उनको प्रत्यर्पण करना हो, या फिर जिस प्रकार से एक लॉन्ग बैटल हमने, लीगल बैटल हमने की है, या फिर हम बात करें किस प्रकार से डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत ने लाया है। हालांकि जंग सिर्फ बंदूकों से लड़ी नहीं जाती, जंग अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक चैनल से भी लड़ी जाती है। उसका उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार से 17 साल जरूर हो गए, लेकिन 17 साल होने के बावजूद भी भारत इस वक्त उन सभी चीजों पर खड़ा है, उन सभी सबूतों के साथ खड़ा है जिसकी भारत बात करता था। अब क्या होगा इसके आगे? तहव्वुर राना अगर आ गया तो भारत को क्या मिलेगा? दो चीजें, इससे प्रमुख चीजें भारत को मिलेगी। सबसे पहली बात, जो भारत कितने सालों से मुखर होकर कह रहा है कि भारत जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है, कहीं ना कहीं ISI, लश्कर ए तैयबा जैसे जो संस्था है वो भारत को खोखला कर रही है, भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी जो है वो काम कर रही है। तो अब तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण से भारत उन सभी चीजों को सब्सटेंशियली साबित कर पाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि आखिर देखिए किस प्रकार से ये पूरी जो है जो अटैक कैरी आउट किया गया था। ये पहली बात होगी। दूसरी बात होगी ये कि जो लोग अब तक सामने नहीं आए, 26/11 में हालांकि हमने देखा कि जो गनमैन थे, मतलब जो टेररिस्ट थे, उनको तो मारा गया है, लेकिन जो की कॉन्स्पिरेटर थे, जो हम कहते हैं मास्टरमाइंड थे, वो कौन लोग थे, कौन शामिल थे, कौन सी संस्थाएं शामिल थी, इस पर भी भारत जो है कई सारे जवाब तहव्वुर राना से ले पाएगा। क्योंकि तहव्वुर राना एक की कॉन्स्पिरेटर था, जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई थी, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था, तो इसीलिए वो जो बाकी पाकिस्तान के जो आका है उनके टच में था। तो ये सभी चीजों का एक हम कहेंगे कि दस्तावेज भी भारतीय एजेंसी को मिलेगा और एक प्रूफ भी मिलेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो कैरी आउट किया था भारत। बिल्कुल, जो हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो और मुखर रूप से कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लड़ी जाएगी। इसके बाद में फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ इस खबर से जुड़े हुए साझा करने के लिए। इस खबर